हेलो गाइस, माई सेल्फ अभिषेक वोरा। वोरास केमिस्ट्री में एक बार फिर से वेलकम कर रहा हूं। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग हेलो एल्केन्स की प्रेपरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो आज मैं आप लोगों को हेलो एल्केन्स की जो प्रेपरेशन करवा रहा हूं वो हेलोजन एक्सचेंज मेथड के द्वारा करवा रहा हूं। जैसे कि नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कि इसमें इस रिएक्शन में हेलोजन का एक्सचेंज होगा, और इसमें मैं जो रिएक्शन के बारे में बता रहा हूं दैट इज कॉल्ड, एक नेमिंग रिएक्शन है। दिस इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। तो दिस मेथड इज स्पेशली यूज्ड ओनली फॉर आयोडो एल्कीन्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। और ये जो हेलोजन है ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है स्टूडेंट्स, ये क्लोरीन और ब्रोमीन को स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया और इसमें हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, and you will finally get alkyl iodide और साथ में NaX। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट दिस इज द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है एक्सचेंज, जैसे देखो आप यहाँ पे क्या है, हेलोजन ये क्लोरीन हो सकता है, ये ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आयोडीन। तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो है किसका एक्सचेंज हो रहा है, हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन, बाय नेम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर हो जाता है सब कुछ। ठीक है, कि यहाँ पे हेलोजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको पता ही है कि एल्काइल ग्रुप की जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+1 होता है। ठीक है ना, पता है ना सभी को। तो इसमें मैं कुछ भी लेके कर सकता हूँ, 1 करूं पुट या 2 पुट करूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है, 2 पुट कर रहा हूं, चलो। तो 2 पुट करो तो व्हाट विल हैपन, आपको पता है यहाँ पे बन जाएगा C2H5। क्या बन जाएगा, C2H5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया C2H5। ठीक है, C2H5 को मैं लिख सकता हूँ CH3CH2। ठीक है, और यहाँ पे तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एल्काइल ग्रुप में जो n की वैल्यू वो मैंने 2 पुट कर दी है, n इज इक्वल टू 2 पुट किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन जाएगा दैट इज कॉल्ड C2H5। ठीक है, ये C2H5 है। तो C2H5 क्लोरीन या ब्रोमीन लेके मैं ये रिएक्शन करवा सकता हूँ। चलो मैं क्लोरीन ले रहा हूँ, तो व्हाट विल हैपन नाउ, क्लोरीन के साथ जब हमने ये हम लोगों ने ले लिया, क्लोरो इथेन ले लिया, जब हम लोग इसको ट्रीट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, आप लोगों को पता लग गया आई थिंक। ठीक है, कि इसमें हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो क्लोरीन है इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, आप बताइए। ये जो क्लोरीन है इसकी जगह पे कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हैलाइड हेलोजन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बन जाएगा फाइनली CH3CH2। ठीक है, आयोडीन आ गया, हेलोजन का एक्सचेंज हो गया और बाहर निकल गया NaCl। आई थिंक क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं क्योंकि ये जो मेथड जो है दैट विल बी फॉर द ओनली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्कीन्स के लिए है ये मेथड, स्पेशली उसी के लिए। तो अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, जैसे कि जैसे हेलोजन में मैंने क्लोरीन ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, ब्रोमीन ले रहा हूँ। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे वैल्यू जो है वो 2 ही पुट कर रहा हूँ, n की वैल्यू। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2। ठीक है, Br। ठीक है स्टूडेंट्स, हेलोजन जो है वो कौन कौन से स्पेसिफाई किए हैं यहाँ पे, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन के साथ मैंने करवा दिया, ब्रोमीन के साथ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, आपको पता है हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हेलोजन है वो एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा इसमें। ये जो हेलोजन है ब्रोमीन की जगह कौन आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या बन गया फाइनली CH3CH2, ब्रोमीन की जगह आयोडीन आ गया और निकल गया यहाँ पे क्या बन गया, NaBr। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आयोडो इथेन की फॉर्मेशन हो गई है, आयोडो इथेन। ठीक है, और आयोडो इथेन, और यहाँ पे जो है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बनेंगे, ब्रोमो इथेन। तो ब्रोमो इथेन से आप लोगों ने क्या बना लिया, आयोडो इथेन बना लिया। ठीक है, ब्रोमो इथेन।
ठीक है, तो दिस इज कोल्ड हैलोजन एक्सचेंज मेथड जी। और ये जो इनमें हैलोजन एक्सचेंज में जो ले रहे हैं हम लोग, वो दैट इज कॉल्ड फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो दिस मेथड इज ओनली यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। दिस इज आयोडो एल्केन, दिस इज फिंकलस्टीन मेथड इज ओनली यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन। इसके लिए यूज होता है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये एक और बात बता रहा हूं आप लोगों को कि ये जो NaCl है और ये जो NaBr फॉर्म हुआ, तो ये जो है इनसोल्युबल, इनकी जो सोलबिलिटी होती है एसीटोन में वो काफी कम होती है, ठीक है। तो इनकी जो सोलबिलिटी कम होने की वजह से ये NaCl और ये जो NaBr है एसीटोन में जो है दैट विल बिकम इनसोल्युबल और प्रेसिपिटेट की क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट जो दे कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। इनको हम लोग फिल्ट्रेशन के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इस फिल्ट्रेट को रिमूव कर देंगे, NaCl NaBr को रिमूव कर देंगे, तो व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू लीच चैटली प्रिंसिपल, द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वो इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड सो दैट इज द रिएक्शन दैट विल बी शिफ्ट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आयोडीथेन की फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक और बात की हम लोग जैसे कि यहाँ पे बात करें कि जैसे NaI का यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें जैसे कि रीजेंट जो है हम लोग NaCl का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हैलाइड एक्सचेंज में NaCl का यूज नहीं कर सकते। क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में आ जाता है कि जैसे कि कई बार सोचते हैं बच्चे कि जैसे हम लोग यहाँ पे ले लें CH3CH2 आयोडीन ले लें, ठीक है। और इससे हम लोग जो है दैट इज कॉल्ड, यू कैन टू से दैट इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में हैलाइड एक्सचेंज करवा दें, कि जैसे कि ये बनाना चाहते हैं, ठीक है, CH3CH2Cl और CH3CH2Cl प्लस NaI। तो स्टूडेंट्स कई बच्चों के माइंड में आता है कि यार ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे बन सकता है, ये नहीं बन सकता। तो एक्चुअली में स्टूडेंट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों? कारण क्या है कि ये जो NaCl जो है दैट इज आयनिक कंपाउंड है, और जो एसीटोन जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है। NaCl की जो सोलबिलिटी होती है वो एसीटोन में कम होगी, ठीक है। इसकी वजह से जो है क्लोराइड आयन जो है वो इतनी इजीली फर्निश नहीं हो पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे NaI के केस में जो है आयोडीन के आयन जो है फर्निश हुए हैं। सो दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स, तुम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, इस टाइप से रिएक्शन जो प्रोसीड नहीं कर सकते, ठीक है। आप लोगों को क्लियर हो गया सभी को कि ये रिएक्शन जो प्रोसीड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि NaCl जो है एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि NaCl की जो सोलबिलिटी जो है एसीटोन में जो है वो कम होती है, ठीक है। कम होने की वजह से ये क्लोराइड आयन जो फर्निश नहीं होंगे और यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग बात करें NaCl, ठीक है, NaBr और NaI, ठीक है, NaBr और NaI। तो आप लोगों ने फजन रूल सुना होगा। फजन रूल क्या बोलता है? फजन रूल आप लोगों को पता होना चाहिए कि फजन रूल जो है दैट विल बी कोवलेंट करैक्टर को स्पेसिफाई करता था ये, ठीक है। ये जो फजन रूल जो है उसके हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंगली जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो सोडियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इनमें तीनों में जो है कैटाइन का साइज तो सेम है, आप लोगों को पता लग रहा होगा कि सोडियम आयन जो है दैट विल बी तीनों में कॉमन है, ठीक है। पर यहाँ पे जो हैलोजन है, ठीक है, वो देखो आप लोग अलग है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। और सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है? आयोडीन का साइज जो है सबसे बड़ा है। तो फर्दर रूल जो स्टूडेंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड, उसको पोलराइजिंग पावर बोलते हैं, ठीक है, पोलराइजिंग पावर। और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी किस पे? पोलराइजिबिलिटी, ठीक है। पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? पोलराइजिंग पावर जो दैट विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन, साइज ऑफ कैटाइन जो दैट शुड बी स्मॉलर। साइज ऑफ कैटाइन जो दैट शुड बी स्मॉलर। तो साइज यदि स्मॉल होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर जो स्टूडेंट्स काफी क्या होगी? ज्यादा होगी। और लग रहा है पता? और पोलराइजिबिलिटी के बारे में बताएं तो दिस विल डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एनाइन। साइज ऑफ एनाइन, एनाइन पता लग रहा है सभी को, ठीक है। एनाइन जो है, एनाइन का जो साइज जो है दैट शुड बी क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स जितना साइज ग्रेटर होगा तो उसकी पोलराइजिबिलिटी जो है उतनी ही ज्यादा होगी। तो एनाइन का साइज जो है दैट शुड बी ग्रेटर होना चाहिए और कैटाइन का साइज जो है दैट शुड बी स्मॉल होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, एनाइन में किसका साइज बड़ा है? ठीक है, एनाइन में आयोडीन का साइज बड़ा है। कैटाइन तो चलो तीनों के लिए कॉमन हो गया, ठीक है, लग रहा है पता? तो तीनों में जो कैटाइन का साइज है वो कॉमन है, पर यहाँ पे जो एनाइन में बात करें तो सबसे बड़ा जो साइज है वो किसका है? आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। तो इसके वजह से इसकी पोलराइजिबिलिटी सबसे क्या होगी? ज्यादा होगी। लग रहा है पता? ठीक है। और
जो जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो पोर्शन है दैट विल बिकम कॉमन कॉमन हो जाता है ना कैटाइन। ये कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है और एनाइन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये जो पोर्शन जो होगा दैट इज कोल्ड, ठीक है, ये जो बीच में जो पोर्शन आ रहा है ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, आयनिक करैक्टर को खत्म हो रहा है। ठीक है, आयनिक करैक्टर खत्म हो रहा है और कोवलेंट करैक्टर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड जो है वो सबसे ज्यादा, यदि मैं कंपेयर करूं इन तीनों में से, तो कोवलेंट करैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम आयोडाइड का जो करैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा कोवलेंट है। क्योंकि सोडियम की पोलराइजिंग पावर तो चलो तीनों में इक्वल है, पर पोलराइजेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सो आयोडीन की जो पोलराइजेबिलिटी जो वो सबसे ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये जो है, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसका आयनिक करैक्टर जो वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका कोवलेंट करैक्टर जो वो इंक्रीज कर जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो कोवलेंट करैक्टर स्टूडेंट्स वो सोडियम आयोडाइड का है। ठीक है, तो अब होता है क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, कि ये जो सोडियम आयोडाइड जो है वो जो है कोवलेंट करैक्टर होने की वजह से, एसीटोन भी कोवलेंट करैक्टर है। ठीक है, तो इसमें जो है आसानी से सोलुबल हो जाता है, और ये जो एसीटोन में इजिली सोलुबल होने की वजह से सोडियम जो आयोडाइड है वो इजिली आयोडाइन जो है आयोडीन जो आयोडाइड आयन है उनको फर्निश करता है, इजिली फर्निश कर देता है, रिलीज करता है, जिसकी वजह से ये जो हेलोजन का जो क्या एक्सचेंज होगा दैट विल बिकम इजियर। आ रहे समझ बात? ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड जो है दैट इज अकॉर्डिंग फजन रूल, तो फजन रूल के हिसाब से अकॉर्डिंगली, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के जो है सबसे ज्यादा कोवलेंट करैक्टर है, और वो एसीटोन में इजिली सोलुबल हो जाएगा और आसानी से आयोडीन जो है उसको फर्निश कर देगा। ठीक है, और इजिली क्या हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। सो दैट इज द रीजन दिस, यहाँ पे हम लोग सोडियम आयोडाइड लेते हैं। ठीक है, और यदि हम लोग NaCl लें तो इस केस में जो है हेलाइड का जो एक्सचेंज, हेलोजन का जो एक्सचेंज होगा वो काफी डिफिकल्ट होगा, लग रहा है पता सभी को। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोग ये जो है दिस मेथड ओनली यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो है हेलोजन एक्सचेंज में जो मेथड आ रहा है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, कि स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो है दिस मेथड यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, तो एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने का ये मेथड है, एल्काइल फ्लोराइड जो है इसी मेथड के द्वारा हम लोग बना, क्योंकि फ्लोरो एल्केन को डायरेक्ट मेथड के द्वारा बनाना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको लोगों को पता था कि पता ही है कि मीथेन को जब हम लोग फ्लोरिनेशन करवाते थे तो वो रिएक्शन जो है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। ठीक है, तो रैप्चर जो है कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है उनके बीच में रैप्चर हो जाता था। सो दैट इज इट इज अ वेरी डिफिकल्ट मेथड। सो दैट इज द रीजन वी यूज इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन। ठीक है, तो फ्लोरो एल्केन के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करवाते हैं, हीट करवाते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ क्या करवाते हैं, हीट करवाते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जो है, जैसे कि हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया, मर्क्यूरस फ्लोराइड दैट इज कोल्ड Hg2F2। तो एल्काइल क्लोराइड को, एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल ब्रोमाइड जो है उसको हम लोग हीट करते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ, या फिर करवा सकते हैं इसको सिल्वर फ्लोराइड के साथ। ठीक है, या फिर इसको हीट करवा सकते हैं कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ, कोबाल्ट फ्लोराइड, या फिर इसको करवा सकते हैं हीट SbF3 के साथ, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ। तो स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल जो ब्रोमाइड है उनको हीट करते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, जो है उनको हीट करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके करवा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, एल्काइल ग्रुप में मैंने, एल्काइल ग्रुप सभी को पता है, एल्काइल ग्रुप जो होता है दैट इज कॉल्ड CnH2n+1। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूं, तो आपको पता ही है कि जब ये n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो CH3, और मैंने ले लिया हेलोजन, ले लिया मैंने ब्रोमीन। ठीक है, तो CH3Br, CH3Br को मैं ट्रीट कर रहा हूं AgF के साथ, दैट इज कॉल्ड सिल्वर फ्लोराइड के साथ मैं ट्रीट करवा रहा हूं। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे भी हेलोजन का एक्सचेंज होगा, तो क्या बनेगा फाइनली, आप लोग बता सकते हो कि यहाँ पे ब्रोमीन की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे AgBr निकल जाएगा। ठीक है, तो यू कैन डू से दैट दिस इज कॉल्ड फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और आप देख सकते हैं कि कैसे हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, ये जो ब्रोमीन है ना इसकी जगह कौन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है।
So this is the indirect method. You can to say that this is convenient method for the preparation of fluoro alkyl fluoride. ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, कन्वीनियंट मेथड है, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्ट मेथड में जो मीथेन है उसका फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से वो रिएक्शन जो काफी एक्सप्लोसिव हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैं स्टूडेंट्स एक और रिएक्शन करवा रहा हूं आप लोगों को। यदि मैं एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं 2, तो आपको पता ही है स्टूडेंट सभी को, यहाँ पे बन जाएगा C2H5, उसको मैं लिख सकता हूँ CH3CH2। ठीक है, और यहाँ पे चलो हम ले लिया हेलोजन, ले लिया क्लोरीन ले लिया। ठीक है, CH3, क्योंकि हेलो एल्केन है, दिस विल बी, ये प्रेपरेशन किससे हो रही है, हेलो एल्केन। ठीक है, RX। तो इसमें हम लोग ले रहे हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड। मर्क्यूरस फ्लोराइड में आ गया जैसे कि Hg2F2। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, फाइनली आप लोगों का ये प्रोडक्ट बनेगा CH3। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा स्टूडेंट्स, रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा। ठीक है, फाइनली, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Hg2Cl2। क्लियर हो गया सभी को, हेलोजन का एक्सचेंज हो गया। ठीक है, हेलोजन का क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ गया, और इसको फिर बैलेंस कर लेना स्टूडेंट्स। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है Hg2F2 है। ठीक है, तो फ्लोरीन यहाँ पे 2 है, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, लग गया पता, क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, और यहाँ पे CH3CH2 2 हो रहे हैं, सो दैट इज द रीजन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे Cl के बारे में बात करें तो यहाँ पे Cl2 और ये Cl2। ठीक है, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो दैट इज द दिस इज मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक है, तो दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड, दिस नेमिंग रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, काफी फेमस रिएक्शन है। तो इसमें जो है इनऑर्गेनिक फ्लोराइड जो है उनका यूज होता है, जैसे Hg2F2 AgF। ठीक है, COF3। ठीक है, एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, तो इनका यूज होता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स अभी इस बार की बात है, ये जो आपका जेई मेन यहाँ पे जो हुआ है मार्च और फेब में हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आ रखे थे, जैसे कि रीजेंट्स कौन सा मैचिंग, जो कॉलम को मैच करना होता है ना, उसमें आता है, और कि कौन सा रिएजेंट जो है वो किसके लिए है। जैसे स्वार्ट्स रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट होगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन के लिए कौन सा होगा। ठीक है, वो किसकी प्रेपरेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैच द कॉलम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बिल्कुल आपने माइंड में अपने रखना है कि जो जो यू कैन डू से दैट, जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और वो प्रेपरेशन करता है आयोडो एल्केन्स की प्रेपरेशन करता है। ठीक है, और स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग किसकी प्रेपरेशन करते हैं, एल्काइल फ्लोराइड की प्रेपरेशन करते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो रीजेंट्स यूज होते हैं वो जो है दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होते हैं, जैसे कि Hg2F2 AgF COF3 SbF3, इनका यूज होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मेथड जो है हेलोल्केन्स की प्रेपरेशन के लिए, उसमें मैं आप लोगों को प्रेपरेशन करवा रहा हूं सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, एंड एक बहुत ही फेमस जो नेमिंग रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड हंस डेकर रिएक्शन है। हंस डेकर रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो हम दिस मेथड इज, फ्रॉम दिस मेथड वी कैन इजिली प्रिपेयर ब्रोमो एल्केन्स। ब्रोमो एल्केन जो हम लोग इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जैसे कि यहाँ पे बताया गया है सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, सिल्वर सॉल्ट। एसिड के बारे में पता है, एसिडिक एसिड दैट इज CH3COO, सिल्वर साल्ट, सोल्ट आ गया ना, सिल्वर सोल्ट, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, ये आ गया सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट ये आ गया आप लोगों का सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड। ये सोल्ट है क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन जो है दैट इज नॉन मेटल है, और ये सिल्वर जो है दैट इज मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल जो है वो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये सिल्वर सोल्ट, दिस इज द सोल्ट, और एसिड जो है दैट इज, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। तो इसमें जो है दैट इज कॉल्ड, ये कैसे सिल्वर सोल्ट ऑफ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये कैसे बनता है। ठीक है, सिल्वर साल्ट ऑफ जो एसिड है वो कैसे फॉर्मेशन हुई है। तो स्टूडेंट्स पहली बात है कि सोल्ट कैसे बनता है आप लोगों को पता होनी चाहिए। एसिड और बेस जो है वो सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आ गया, आप पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे एसिडिक एसिड, और बेस लिए हम लोगों ने AgOH। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। और जब एसिड और बेस की के बीच में रिएक्शन होता है तो सोल्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स एसिड जो है H+ आयन रिलीज करता है। ठीक है, और बेस जो है वो OH- आयन रिलीज करेगा। ठीक है, OH आयन को रिलीज करेगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे H और OH जो है कंबाइन करके वाटर की क्या करेगा, फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है,
और एसिड और बेस जो है दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, सोल्ट की फॉर्मेशन कर देंगे, दैट विल बिकम CH3COOAg। तो आपको क्लियर हो गया कि सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड कैसे बना है। सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड कैसे बना है, एसिड और बेस से बना है, ठीक है। तो जब इनके बीच में रिएक्शन हुआ, एसिड ने H+ आयन रिलीज किया और बेस ने OH आयन जो है रिलीज किए, ठीक है। तो OH आयन को रिलीज करेगा, H+ और OH- आयन रिलीज करेगा, तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और आप लोगों का यहाँ पे सोल्ट की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। दिस इज कॉल्ड सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड जो है, ठीक है, कैसे बना है। तो अब हम लोग क्या करवा रहे हैं, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड को मैं यहां पे करवा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं मैं, इसका ब्रोमीन के साथ इसको हीट कर रहा हूं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि यदि मैं कोई रिएक्शन जिसमें CCl4 और हीटिंग हो रही है, तो इसका मतलब जो है यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, यहां से जो है यू कैन टू से दैट यहां से कौन सी गैस एक्सपेल हो जाएगी, यहां से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहां से जो है एक्सपेल हो जाएगी, CO2 गैस जो वो एक्सपेल हो जाएगी एक, तो ठीक है, क्योंकि CO2 गैस की जो है, गैस की जो एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये बन गया, आपको पता है यहाँ पे Br, 2 Br है, तो व्हाट विल हैपन, तो एक Br जो है यहाँ पे अटैच होएगा CH3 के साथ, कंबाइन कर जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3Br, ठीक है, और एक Br यहाँ पे आ जाएगा Ag के साथ, तो क्या बन जाएगा फाइनली AgBr। तो स्टूडेंट ये काफी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोल सकते हैं आप लोग इसको, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें रिएक्शन को, आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है, कि आप लोग यहाँ पे कितने रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हो, आप कि आप यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपने सिल्वर एसिटेट जो लिया है, दिस इज कॉल्ड सिल्वर एसिटेट, ठीक है, सिल्वर एसिटेट। ये जो सिल्वर एसिटेट जो रिएक्टेंट है, इसमें कितने कार्बन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स है, ठीक है, 2 कार्बन है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, जो आप देख सकते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड बना है, या ब्रोमोमीथेन बोलते हैं इसको, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रोमोमीथेन। तो आप देख सकते हैं कि एक ही कार्बन है यहाँ पे, तो व्हाट इज दिस, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये यहां पे कार्बन 2 है और यहां पे कार्बन 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हंस डिकर रिएक्शन है वो कार्बन को डिसेंड करने का मेथड है, डिसेंडिंग का मेथड है, कार्बन को डिसेंड करने का मेथड है, ठीक है। तो हम लोग जो जिसमें कन्वर्जन करनी होती है कई बार, ठीक है, कि हम लोगों को कार्बन को कम करना पड़ता है, ठीक है, जैसे सपोज करो इथाइल हम लोग ले रहे हैं, इथाइल ब्रोमाइड ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड से हम लोगों ने कहां पे पहुंचना है, ब्रोमोमीथेन में पहुंचना है, ठीक है। तो कार्बन को कम करने का ये मेथड है। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन को असेंड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पोटाशियम साइनाइड। ये कार्बन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है, कार्बन को, नंबर ऑफ कार्बन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये जो है हंस डिकर रिएक्शन जो है वो कार्बन को डिसेंड करने का मेथड है। एक डीकार्बोक्सिलेशन मेथड जो दैट इज हाइड्रोकार्बन्स में, वो भी कार्बन को कम करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूं कि ये कैसे हुआ है। तो आपको पता है कि स्टूडेंट ये CH3COOAg जो है दैट इज एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है। तो ये जो सिल्वर पे जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो ब्रोमीन है, ठीक है, जब इसके ब्रोमीन इसके पास आएगा दैट विल गेट पोलराइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ब्रोमीन पर, इस पर चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहां से निकल जाएगा AgBr, बाहर निकल गया AgBr, यहां से AgBr बाहर निकल जाएगा, ठीक है, AgBr बाहर निकल जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, यहां से चलो AgBr निकल गया, ये हो गया, ये AgBr यहां से निकल गया, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये बन जाएगा CH3COOAgBr, तो बाहर निकल गया। अब ये बन जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा दैट इज कोवलेंट बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, शेयर करेगा, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्यों स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, और जो ब्रोमीन जो है दैट इज आल्सो नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये दोनों नॉन मेटल है, तो दोनों नॉन मेटल जो है वो कौन सा बॉन्ड फॉर्म करती है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है। बार बार बोल रहा हूं, ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, ब्रोमीन जो है दैट इज आल्सो नॉन मेटल है, तो इन नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये जो बना ये काफी हाईली अनस्टेबल कंपाउंड होता है। क्यों होता है ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है ये जो ऑक्सीजन है, आप देख सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स, इसमें जो है लोन पेयर है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और जो ब्रोमीन है उस पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दे विल रिपेल ईच अदर, लग रहा है पता सभी को, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड द बॉन्ड विल बिकम अनस्टेबल।
ठीक है। और और हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे CCl4 और हीट, तो आपको पता है कि होमोलिटिक फिशन करवाते हैं, ठीक है। तो इजिली यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। CCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पे इजिली बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा। तो नाउ आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स CH3 होमोलिटिक फिशन हो जाएगा। तो व्हाट विल हैपन, मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है, कि इसमें क्या होगा होमोलिटिक फिशन में। तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा और ब्रोमीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन रख लेगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये बन गया CH3COO फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। और यहां से Br फ्री रेडिकल जो है अलग हो जाएगा, ठीक है। होमोलिटिक फिशन हो गया दोनों के बीच में। स्टूडेंट एक और बात, अब आप लोगों को पता है कि वो ज्यादातर यदि कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें वाटर रिलीज हो सकता है या फिर CO2 जो है रिलीज हो सकती है, तो आप लोगों को वो करवा देना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जो इस केस में क्या होता है कि जो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना स्टूडेंट, उसकी एंट्रोपी काफी ज्यादा होती है, ठीक है, काफी ज्यादा, इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव होती है। तो रिएक्शन जो है उस डायरेक्शन में प्रोसीड होना चाहेगा जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो लिबरेट हो जाए, ठीक है। तो इस केस में जो है स्टूडेंट फिर दोबारा जो है दैट इज, यू कैन टू से दैट यहाँ पे होमोलिटिक फिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब होमोलिटिक फिशन होगा तो व्हाट विल हैपन नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का है, एक किसका है, एक मतलब ये मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा जो है ये कार्बन का होगा, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बन है इसके साथ जो है यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया है, ये ऑक्सीजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करेंगे। और आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा फाइनली, यहाँ पे CO2 गैस बन जाएगी और यहाँ से CO2 गैस जो है दैट विल बी एक्सपेल हो जाएगी, ठीक है। और आप लोगों को क्या मिल जाएगा, फ्री रेडिकल मिल जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाएगा, ठीक है। अब तो काम हो गया, ठीक है। मिथाइल फ्री रेडिकल स्टूडेंट्स काफी ज्यादा रिएक्टिव है और Br जो है ब्रोमीन जो है दैट इज आल्सो रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, ठीक है। उनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं CH3Br बन जाएगा। हो गया, क्लियर हो गया सभी को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH3Br बन गया, AgBr जो है ऑलरेडी बन गया था यहाँ से, ठीक है। लग गया पता सभी को, AgBr यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ से जो है CO2 गैस जो है, ठीक है, थर्मोडाइनमिकली यहाँ से CO2 गैस जो है दैट विल बी एक्सपेल करेगी, क्योंकि जो CO2 गैस जो है, गैस की जो एंट्रोपी होती है वो पॉजिटिव होती है। सो दैट इज द रीजन यहाँ से CO2 गैस एक्सपेल होने के लिए यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हो जाएगा, ठीक है। और ये CH3 फ्री रेडिकल जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके, ठीक है, CH3Br बना देगा, मिथाइल ब्रोमाइड बना देगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया सभी को कि हंस डेकर रिएक्शन जो है, ठीक है। तो ये हंस डेकर रिएक्शन जो है दैट इज, यू कैन टू से दैट ब्रोमो एल्केन्स बनाने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है। एरोमेटिक कंपाउंड में इसकी जो यील्ड होती है, एरोमेटिक जो आप लोग हैलाइड बनाओगे, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाओगे, एराइल जो ब्रोमाइड बनाओगे, ठीक है। तो इसी बिल्कुल सेम मैकेनिज्म स्टूडेंट्स एराइल ब्रोमाइड के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एराइल ब्रोमाइड आप लोगों ने बनाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे C6H5COOAg हो जाएगा, ठीक है। लग गया पता सभी को। और जब हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नाउ, तो आपको पता लग गया होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से CO2 गैस जो है एक्सपेल हो जाएगी और ये बन जाएगा C6H5Br, ठीक है, और साथ में निकल जाएगा AgBr, ठीक है। तो ये जो है दैट इज यूज फॉर दिस मेथड जो है, यू कैन टू से दैट दिस हंस डेकर रिएक्शन जो है दैट इज, यू कैन टू प्रिपेयर एराइल हैलाइड, जो तुम लोग इसमें इजिली बना सकते हो, ठीक है। व्हाट इज एराइल हैलाइड, ठीक है, एराइल हैलाइड, दिस बेंजीन इज कॉल्ड एराइल एंड दिस इज ब्रोमीन इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। दिस इज द बेस्ट मेथड, इसमें जो यील्ड होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। स्टूडेंट आई थिंक आप लोगों को हंस डेकर रिएक्शन के बारे में क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसमें जो है ये जो है आप लोग इस ब्रोमीन की जगह इंस्टेड जो है आप लोग क्लोरीन भी कर सकते हो यूज, यहाँ पे CH3Cl बन सकता है, ठीक है। पर स्टूडेंट इसकी जो यील्ड होगी वो काफी कम होगी, ठीक है, काफी पुअर होगी, ठीक है। तो आप इस रिएक्शन को जो नाम है, दूसरा नाम हम लोग इसका नाम जो है वो, हम लोग इस रिएक्शन को जो है क्या बोलते हैं, इसको दूसरा जो नाम है इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं, कलर चेंज करते हैं इसमें, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड बोराडीन, बोरोडीन, बोरोडीन। दूसरा नाम जो है इसका बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन है। क्या नाम है इसका, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, हंस डिकर, हंस डिकर रिएक्शन, ये इसका दूसरा नाम हो गया, ठीक है, बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन। स्टूडेंट्स हंस डिकर रिएक्शन मेथड के द्वारा हम लोग
आयोडो एल्केन्स नहीं बना सकते, ठीक है, आयोडो एल्केन्स नहीं बना सकते, इसकी जगह पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने लिया था सिल्वर एसीटेट लिया था, ठीक है, और इसको हमने ट्रीट करवाया, ब्रोमीन की जगह हम लोग यदि आयोडीन ले लें इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और उसको रिफ्लक्स किया, तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है, यू कैन टू से दैट, जैसे कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे बन जाएगा CH3I प्लस AgI, ठीक है, और CO2 गैस एक्सपेल हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। इन स्पाइट ऑफ दिस यू कैन टू से दैट आयोडो एल्केन, कि जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आयोडो एल्केन बनना चाहिए, यहाँ पे जो है किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या बन जाएगा, एस्टर। तो ये स्टूडेंट ये बन गया, फाइनली एस्टर की फॉर्मेशन होगी, और यहां से CO2 गैस जो है एक्सपेल होगी, और यहां पे आ गया AgI, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। ये बैलेंस फाइनली बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे जो है, जैसे कि आप सोच रहे थे कि यहाँ पे जो है एल्काइल आयोडाइड बनना चाहिए था, ठीक है, सॉरी आयोडो एल्केन बनना चाहिए, आयोडो मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना है, इवन यहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि आपको मैं समझा सकता हूँ कि इस टाइप की रिएक्शन को आप लोग, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने दो यहाँ पे जो है मोल्स ले लिए, 2 मोल्स ले लिए ना सिल्वर एसीटेट के, तो व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या होगा, ठीक है, यहाँ और आयोडीन की प्रेजेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जो मोल है उसमें से कौन सी गैस एक्सपेल हो जाएगी, CO2 गैस जो दैट विल बी एक्सपेल हो जाएगी, ठीक है। लग गया पता सभी को, CO2 गैस, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, आप देख सकते हैं कि आयोडीन है यहाँ से, ठीक है। तो ये आयोडीन जो है यहाँ से निकल जाएगा ना, AgI आयोडीन है ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, आयोडीन जो है यहाँ से AgI निकल जाएगा, ठीक है। लग रहा है पता सभी को, ठीक है, AgI निकल जाएंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से AgI निकल गया, ठीक है, 2AgI बाहर निकल गया, ठीक है। और फाइनली यहाँ से ये CH3 जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या बन जाएगा फाइनली, CH3 COO CH3, ठीक है। तो मिथाइल एसीटेट जो है एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, मिथाइल एसीटेट बोलते हैं। तो या फिर इसका जो दूसरा नाम है, आयुपैक नेम बताऊंगा आप लोगों को, तो ये आ गया CH3 COO CH3, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये देखो, ये कार्बन और दोनों कार्बन के बीच में कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, तो दोनों इन दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्ट क्या करेगा, सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, प्रीफिक्स एक्ट करेगा, तो इसका नाम आ जाएगा स्टूडेंट्स मिथाइल, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने, 2 चेन एक्ट कर रही है, कितने कार्बन हो गए, 2, इथ सिंगल बॉन्ड ANE, और स्टूडेंट्स एस्टर के लिए क्या लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एस्टर के लिए लगता है O8, ठीक है। तो O8, तो आप स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये यदि ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप जो है वो AEIOU से स्टार्ट हो, तो E जो है एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका ना फाइनली नाम जो बन जाएगा मिथाइल इथनोएट, इथनोएट, ठीक है। लग गया पता सभी को। अब यदि यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे C2H5 है, तो क्या नाम होना था इसका, CH3COO C2H5, तो व्हाट विल हैपन, तो स्टूडेंट इसका नाम आ जाना था इथाइल, ये आ गया इथाइल, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने आ गए, 2, तो इसका नाम आ जाएगा इथ सिंगल बॉन्ड AN, और E एलिमिनेट हो जाएगा O8, इथाइल इथनोएट, ठीक है। हो गया क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो रिएक्शन है जिसमें हम लोग इन स्पाइट ऑफ एल्काइल आयोडाइड एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, इस रिएक्शन को जो नाम है, इस रिएक्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो स्टूडेंट इस रिएक्शन को जो नाम है इसको बोलते हैं बिर बिन बॉम बिन बॉम बिन बॉम सिमोनो सिम सिमोनिन सिमोनिन रिएक्शन। तो स्टूडेंट इस रिएक्शन को जो जो किस नाम से जाना जाता है, बिन बॉम सिमोनिन सिमोनिनी, ठीक है, सिमोनिनी रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है आप लोगों को मैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करूंगा हेलोल्केन्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।